लो जी नवा कट्टा खुल गया। दिल्ले शाह की वालदा ने नवा कट्टा खोल दिया है। हम लोग तो पहले दिन से यही कह रहे थे कि दिल्ले शाह के वाक़या में पीटीआई मुलव्वस है और पूरी तरह मुलव्वस है। ये बहुत बड़ी साजिश की गई है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। ना यूथियां मानने को तैयार थे, ना कोई दुआ तरिया मनने को तैयार थे। हुण तो मां प्यो खुद मंगते पे ने कि खान साहब साडा बच्चा वापस करो। पीटीआई ने ये एक नहीं बहुत से ऐसे वाक़यात कर रखे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी सारी हकीकत, सारी वारदातें, तो अब पता चलेगा। क्योंकि ऐसी वारदातों का सुराग लगाना बहुत मुश्किल होता है। जितना बड़ा मंसूबा होता है ना, उसके लिए उतनी ही बड़ी साजिश की जाती है। ये नहीं होता कि मंसूबा बहुत बड़ा और साजिश छोटी सी कर दी जाए। जिस तरह खान साहब को गोलियां लगने वाला वाक़या था, वो कौन सी गोलियां थी जो जाके जेबों में बैठ गई। कहते हैं गवर्नर सिंध की जेब से 5 गोलियां मिली थी। अजीब गोलियां थी यार, इतनी सयानी गोलियां थी कि वो निकली और जाकर गवर्नर साहब की जेब में आराम से बैठ गई। वो नसवार की डब्बी थी, गवर्नर साहब निकाल के यहाँ रख लेंगे। जब बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और अब ये खुलने वाली है। आर्मी चीफ ने भी ऐलान कर दिया है कि जिस तरह मियाँ साहब कहेंगे तो मेरे वैसे राम आएगा। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। बस मेरा पैगाम पहुंचा दे उन्हें, मुझे तसल्ली नहीं है। इस बेदर्दी से मेरे बेटे का कत्ल किया, साजिश है। उस वक्त सब कुछ इकट्ठा हो गया। यहाँ इतने लोग मरते हैं, किसी को पता नहीं होता। मेरे बेटे का सब कुछ इन्होंने बायोडाटा निकाल लिया, वहाँ मर गया, हॉस्पिटल चला गया। 10-15 मिनट में मेरे मियाँ को भी पता चल गया। ये इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है। मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे। इसकी बड़ी मेहरबानी, मेरा बेटा इसकी हिफाजत के लिए गया, लेकिन इन लोगों ने मेरे बच्चे की कोई हिफाजत नहीं की। आप खुद ही देख